चलिए मेरे साथ आइए और बेधड़क होके बातें करते हैं। मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है आदित्य शेष। मैं अपने चैनल शेष स्पीक्स के द्वारा और उसके अंतर्गत बेधड़क बातें इस श्रृंखला में आपसे बात कर रहा हूँ। मालदीव्स के बारे में आज बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। 1965 में मालदीव का स्वतंत्रता संग्राम संपन्न हुआ और ब्रिटिश से मुक्ति पाई। तब से आज तक लेकर भारत ने उनको मान सम्मान दिया, उनका रिकग्निशन की एज अ नेशन, और फिर बहुत सारे भारत ने उनकी मदद करते रहे। पर मालदीव्स का जो रवैया है भारत के साथ, वो कभी खुशी कभी गम का रहा है। कभी सपोर्ट करते हैं, कभी विरोध भी करते हैं। ऐसे ही चलता आ रहा है। जब उनके प्राइम मिनिस्टर वहीद हसन और अब्दुल हमीद थे, तब भारत विरोधी रवैया उन्होंने अपनाया था। हालांकि कहते हैं कि जब इलेक्शन होने के बाद सरकार में आए तो थोड़ा नम्रता उन्होंने दिखाई, पर ऐसा ही चलता रहा। पर प्रेसिडेंट नशीद के जो दौर था, उसी टाइम में भारत के साथ बहुत उनका मेल जोल था और काफी डिफेंस डील्स हुए हैं। फिर हमारे एयरक्राफ्ट वहां गए, और ये भी मुझे याद है प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम के काल में हमने वहां राज विद्रोह को भी हमने कुचल दिया था। मतलब सरकार के लिए हम गए थे वहां। तो आज जो दौर है वो चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव, भारत के लिए इंडियन ओशन रीजन में मालदीव्स का महत्वपूर्ण, और यूएस जिनका बेस डियो गार्सिया है जो बहुत ही करीब है वहां से, इसके बारे में हम सोचकर सभी बातें करेंगे। मतलब ये सोचिए कि तीनों देशों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। भारत के लिए तो सबसे नजदीक है ये, और इसीलिए उनको भी भारत के साथ अच्छे संबंध बना के रखने हैं। यूएस के लिए उनका नेवल बेस के बहुत ही नजदीक है, और चाइना के लिए एक बार वो श्रीलंका से निकल जाए, वहां से ये अगला स्टॉप बनता है। तो उनके लिए भी कंट्रोल के लिए बहुत, नियंत्रण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आप देखें कि भारतीय बजट में 400 करोड़ या 1.5% जो मालदीव्स के बजट है वो भारत से जाता है। मालदीव्स का जो जीडीपी है उसका 25% जो है वो टूरिज्म से निकलता है। भारत ने वहां पे काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए 65 से आज तक, पर अभी भी 8 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलते हैं। कहीं बिल्डिंगें भारत ने बनाई है, मेरे ख्याल से कोर्ट की बिल्डिंग या फिर डिफेंस की बिल्डिंग्स, ये सब भारत ने बनाया है। काफी एयरपोर्ट, 2 एयरपोर्ट मेरे ख्याल से उन्होंने रीडेवलप भी किया है। अब देखिए, चाइना से 1.87 लाख पर्यटक जाते हैं चाइना से। भारत से 2,09,000 पर्यटक जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि ईस्ट माई ट्रिप ने एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट निकाला था और कह रहे थे अब से हम मालदीव्स को कोई पर्यटक उनके लिए हम बुकिंग नहीं करेंगे। देखिए, ऐसे चीजें जो होते हैं वो आम तौर पर या साधारण तौर तरीके कारण से नहीं होते हैं, या साधारण कारण के लिए भी नहीं होते। इसको हम कहते हैं जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, डिफेंस मिक्स होता है। मतलब इतने सारे जो वेरिएबल्स होते हैं उन सबको समझना, उन सबको ग्रहण करना, उन सबको एक साथ लेके आने के बाद ही जो देश है अपना अपना रवैया या स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। तो आप ये ना सोचे कि मॉलडीव्स के 2 मंत्रियों ने कुछ बोल दिया और फिर हमारे लोग ने कुछ कह दिया और उसी के वजह से ये सब हुआ। ये सब होता रहता है, और अब आके थोड़ा बहुत ये खुल गया है। अब आप देखिए इसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव जो है आर्थिक होगा, राजनीतिक होगा, और पर्यटन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब आर्थिक राजनीतिक में आप देखोगे कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। भारत यही चाहेगा कि उसके जो राजनीतिक जो सोच, रवैया, ये सब मालदीव्स के साथ काम करने में और उनको थोड़ा नियंत्रण में रखने में ही, उसी दिशा में ये जाएगा। चाइना जो है इस कॉरिडोर को तोड़ने की
प्रयत्न कर रहा है ताकि उसका रोब वहां जमे। यूएस के लिए क्योंकि उसका बेस बहुत ही नजदीक है, ये यूएस के इंटरेस्ट में भी है कि यहाँ पे एक माहौल बना रहे, और ऐसे वाले बैकग्राउंड में यूएस के लिए इंडिया के साथ काम करना, इंडिया के लिए यूएस के साथ काम करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कारण ये दोनों के जो विरोधी है वो चाइना है, तो चाइना को नियंत्रण में रखने के लिए ये दोनों देश एक साथ आएंगे ही। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।